प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत अभ्यास 10F के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें देख रहे दिया है कि रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प भरिए। देख रहे हैं बॉक्स में पहली पंक्ति में 8, 24, 12 और देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में पहले और अंतिम खाने में संख्या भरी है, बीच का खाना रिक्त है। तो हमको बताना है कि इस रिक्त भाग में क्या आएगा। तो यदि ध्यान से देखें तो 8 और 12 का लासा 24 प्राप्त होता है, जो कि मध्य में है। ठीक इसी प्रकार 15 और 35 का यदि हम लासा लें तो लासा निकालेंगे 105 मिल जाएगा। तो इस खाली स्थान में 105 भरेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो विकल्प ग सही है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में देख रहे 24, 12, 60। तो यहाँ पर यदि देखें तो पहली संख्या 24, अंतिम संख्या 60, इन दोनों का मासा निकालेंगे 12 प्राप्त होगा, जो कि मध्य में है। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं पहला अवयव 21 है, अंतिम अवयव 49 है। 21 और 49 का मासा निकालेंगे। देख रहे 7 × 21, 7 × 7 49, तो मासा 7 मिल जाएगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ख पर दिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में हमको ज्ञात करना है कि इनमें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में, तो यहाँ पर प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या 90 और 120 के मासा के बराबर होंगी। तो हम 90 और 120 का मासा निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं 90 और 120 का यदि मासा निकालें, 90 और 120, तो मासा के लिए यदि हम भाग विधि अपनाएं, 90 का भाग 120 में देंगे तो देख रहे हैं सर्वप्रथम एक बार जाएगा, 90 घटाएंगे 30 मिल जाता है। अब 30 का भाग 90 में देंगे तो देख रहे हैं 30 × 90, तो 3 बार में पूरा कैंसिल हो जाता है और अंतिम भाजक ही मासा कहलाएगा। तो 90 और 120 का मासा बराबर 30 होगा। तो चूंकि पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या 30 होगी, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या 30 होगी। अतः प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या 30 होगी। तो यही हमारे इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो देख रहे हैं कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या। हम जानते हैं जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो इसका अर्थ है इन दी हुई संख्याओं का हम लासा ज्ञात करेंगे। तो 3, 6, 12, 15 के हमको लासा ज्ञात कर लेने हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4, तीन 6, 12 और 15 का हम लासा ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 3, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 15। देख रहे हैं 2 से एक बार और विभाजित होगा। 3, 3, 2 तिहाई 6, 15। और इसके बाद आप देख रहे हैं 3 से विभाजित होंगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। आप 5 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 1, 1, 1 और 1। तो इस प्रकार से लासा बराबर मिल जाएगा। लासा बराबर
देख रहे हैं 2 2 बार है, 2 गुणे 2, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। इनका गुणा कर लेते हैं तो 2 दुनाई 4, 4 तेईं 12, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार से वह छोटी से छोटी संख्या 60 होगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। देख रहे हैं 5वें प्रश्न में दिया है, 5वां प्रश्न है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ही नाप की वर्गाकार दरिया बिछाने के लिए हमको कम से कम संख्या में दरियों को, तो देख रहे हैं 55 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा एक वर्गाकार मैदान है। मैदान की लंबाई 55 मीटर जबकि चौड़ाई 22 मीटर है। 55 मीटर और 22 मीटर। अब इस वर्गाकार मैदान पर दरिया बिछानी है तो पूछ रहा है एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या निकालिए। इसके लिए सबसे पहले हम 55 और 22 का माशा निकाल लेंगे। 55 और 22 का माशा, 55 और 22 का माशा, देख रहे 55 और 22 का यदि माशा निकालते हैं, 22 से यदि हम 55 में भाग दें तो 22 दूनी 44, 2 बार जाएगा, घटाएंगे 11 बच जाता है। और 11 का भाग यदि 22 में दें, देख रहे 11 दुनाई 22, तो 2 बार में पूरा कैंसिल हो जाता है। इसलिए माशा बराबर, देख रहे हैं अंतिम भाजक 11 मिल जाएगा। इसके बाद इस 11 मीटर भुजा की वर्गाकार दरियों की आवश्यकता होगी। पूछ रहा है दरियों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हम एक वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल बराबर, एक वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल बराबर, देख रहे हैं भुजा 11 मीटर मिली है, 11 का स्क्वायर अर्थात 11 गुणे 11, तो 11 ग्राम 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दरी होगी। अब इसमें हमको ज्ञात करना है, अब हम मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मैदान का क्षेत्रफल, देख रहे हैं मैदान का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा 55 गुणे 22। 55 गुणे 22 यदि करें, देख रहे हैं 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10 और 10 एक 11। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 0 1 2 1 1210 वर्ग मीटर ये आ जाता है मैदान का क्षेत्रफल। दरियों की संख्या बराबर मिलेगी मैदान का क्षेत्रफल बटे एक दरी का क्षेत्रफल आता है। दरियों की संख्या बराबर 1210 बटे, देख रहे हैं वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल है 121, भाग देंगे तो देख रहे हैं 121 दहम में 1210। इस प्रकार से दरियों की संख्या 10 मिल जाएगी। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर सीध में हों तो कितने दिनों में वे पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। कितने दिनों में, दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 200, 250 और 300 का लाशा निकाल लेंगे और लाशा जो प्राप्त होगा ठीक वही दिनों की संख्या होगी, अर्थात उतने दिनों के बाद पुनः वे एक ही स्थिति में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 में दिया है, संख्या है 200, 250 और 300। इनका हमको लाशा ज्ञात करना है। देख रहे हैं यदि लाशा निकालें
200, 250 और 300 का लासा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए 200, 250, 300। सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 2 से विभाजित करने पर इसका मान मिल जाता है 2 एकम 2, 100 मिल जाएगा। और 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10। देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से विभाजित होता है 50 दुनाई 100, 125 उतार लेंगे। और देख रहे हैं 75 दुनाई 150। इसके बाद 2 से देख रहे हैं अभी भी विभाजित हो रहा है 25 दूनी 50, 125, 75। इसके बाद अब हम 3 से विभाजित करेंगे। तो देख रहे हैं 3 से विभाजित करने पर 25 नहीं विभाजित होगा, उतार लेंगे। फिर 125 और देख रहे हैं 3 दुनाई 6, 3 पचे 15। अब 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित करेंगे 5 पचा 25, 5 दुनाई 10, 5 पचा 25, फिर 5 पचा 25। 5 से फिर देख रहे हैं विभाजित हो रहा है 5 एकम 5, 5 पचा 25, 5 एकम 5। और 5 से फिर विभाजित कर देंगे। देख रहे हैं 1, 1, 1। तो इस प्रकार से लासा बराबर मिल जाएगा, लासा बराबर देख रहे हैं 2 की संख्या 1, 2, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 3 देख रहे हैं 1 बार है। फिर 5 की संख्या 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देख रहे हैं इनका आपस में गुणा कर लें। 5 3 बार है, 2 3 बार है, तो 5 दुनाई 10। 5 और 2 का गुणनफल करते हैं तो 5 दुनाई 10, 10 3 बार हो गया और 3 है तो 10 3 बार यानी 1000। और 1000 में 3 से गुणा कर देंगे 3000 मिल जाएगा। तो 3000 ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 7वां प्रश्न दिया है। 7वें प्रश्न में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी से बड़ी नाप का फीता पूछ रहा है, तो इसके लिए हमको 125, 220 और 275 का मासा निकालना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 संख्याएं दी हैं 125, 220 और 275। इन संख्याओं का हम मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा के लिए देख रहे हैं सबसे पहले देख रहे हैं इसमें सबसे पहले यदि हम 125 का 220 में भाग दे दें, 125 से 220 में भाग देंगे। देख रहे हैं सबसे पहले एक बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे 125 घटाएंगे। देख रहे हैं 10 से 5 घटा 5 बचा 1, 11 से 2 घटाएं 9। अब 95 का भाग 125 में देंगे। देख रहे हैं एक बार जाएगा, घटाते हैं 5 से 5 घटा 0 और 12 से 9 घटाएंगे 3। 30 का भाग 95 में देंगे। देख रहे हैं 30 त्रिक 90, 3 बार जाता है, घटाएंगे 5 मिलेगा और 5 का भाग 30 में देंगे। देख रहे हैं 5 छक्का 30, 6 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अब इन दो संख्याओं का देख रहे हैं मासा 5 मिलता है। अब इस 5 से हम तीसरी संख्या में भाग दे देंगे। यदि 5 का भाग 275 में दें तो देख रहे हैं 5 पचा 25 और 25 2 27, 25 5 पचा 25। देख रहे हैं 55 बार में पूरा विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से 125, 220 और 275 का मासा अंतिम भाजक 5 प्राप्त हो जाता है। और देख रहे प्रश्न में पूछ रहा था कि बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए। तो फीते की बड़ी से बड़ी माप 5 मीटर होगी। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं 8वां प्रश्न। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है क्या 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई
यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो यहाँ पर हम 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लासा निकाल लेंगे और जितना लासा प्राप्त होता है उसका 30 मिनट में भाग दे देंगे तो एक ही अंतराल में बजने वाली घंटियों की संख्या मिल जाएंगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए संख्याएं दी हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। प्रश्न नंबर देख रहे हैं 8। और प्रश्न नंबर 8 में जो संख्याएं दी हैं देख रहे संख्याओं के मान दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका हमको लासा निकालना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से विभाजित करने पर इसका मान मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 से विभाजित करने पर 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। देख रहे हैं फिर 2 से विभाजित होती हैं 1, 2 एकम 2, 3, 2 दुनाई 4, 5, 2 तिहाई 6। इसके बाद फिर देख रहे हैं 2 से एक बार और विभाजित होगा 1, 1, 3, 1, 5 और 3। आप देख रहे हैं 3 से विभाजित करेंगे 1, 1, 1, 1, 5 और 3 एकम 3। अब 5 से विभाजित होगा। अब देख रहे हैं सभी में 1, 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से लासा बराबर मिल जाएगा। लासा यदि निकालें तो देख रहे हैं 2 3 बार है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 एक बार है और 5 एक बार है। यदि इनका हम आपस में गुणा कर लें तो देख रहे हैं गुणा करने पर 5 × 15 दुनाई 30 दुनाई 60 दुनाई 120 सेकंड मिल जाता है। और यदि 120 सेकंड को हम मिनट में बदलें तो देख रहे हैं मिनट में बदलने के लिए 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 से भाग दे देंगे तो 2 मिनट मान मिल जाएगा। अब पूछ रहा है 30 मिनट में घंटियां एक साथ कितने बार बजेंगी। अतः 30 मिनट में बजने वाली घंटियों की संख्या 30 मिनट में बजने वाली घंटियों की संख्या बराबर होगी 30/2 बराबर 15 बार। तो 15 बार एक साथ 30 मिनट में बजेंगी। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। इसके लिए हम 4, 6 और 9 का सबसे पहले लासा निकाल लेंगे और फिर चूंकि एक शेष बच जाता है एक उसमें जोड़ देंगे तो टोकरी में आमों की न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में दिया है आमों को कह बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। तो प्रश्न नंबर 9 संख्या दी हुई है 4, 6 और 9। 4, 6, 9। इस 4, 6, 9 का हम लासा ज्ञात कर लेंगे। तो लासा के लिए इनके हम गुणनखंड करेंगे। 4, 6, 9 के गुणनखंड करने पर देख रहे हैं संख्या 4, 6, 9 सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 9 और फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 एकम 2, 3 और 9। आप देख रहे हैं 3 से विभाजित होंगी, 3 से विभाजित करेंगे 1, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। आप देख रहे हैं 3 से और विभाजित होंगी 1, 1, 1। इस प्रकार से लासा बराबर मिल जाएगा। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3
देख रहे हैं 2 दुनाई 4 तेई 12 तेई 36, तो लाशा 36 मिल जाएगा। क्योंकि कह रहा एक शेष बच जाता है इसलिए हम एक जोड़ देंगे। अतः आमों की न्यूनतम संख्या बराबर 36 प्लस 1 बराबर 37 हो जाएगी। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं 10वें प्रश्न में दिया है। प्रश्न नंबर 10 में क्या 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो इसके लिए हम 50, 60, 90 और 100 का लाशा ज्ञात कर लेंगे, वही अभीष्ट संख्या होगी। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10 में दिया है 50, 60, 90 और 100। प्रश्न नंबर 10 50, 60, 90 और 100। देख रहे हैं ये परिधियों की लंबाइयाँ दी हैं 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो हम इसका लाशा ज्ञात कर लेंगे। तो 50, 60, 90 और 100 का यदि लाशा निकालें तो इसके लिए हमको इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। देख रहे हैं सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करने पर देख रहे हैं 2 से विभाजित करेंगे देख रहे हैं 25 दूनी 50, 30 दुनाई 60, 45 दुनाई 90 और 50। फिर 2 से विभाजित करेंगे 25, 15, 45 और 25। अब 3 से विभाजित होगा। देख रहे हैं 25, 3 पचे 15 और 15 × 45, 25। अभी भी देख रहे हैं 3 से विभाजित हो रहा है। 25, 5, 3 पचे 15, 25। अब देख रहे हैं 5 से विभाजित होगा। 5 पचा 25, 5 एकम 5, एकम 5, 5 पचा 25 और 5 से देख रहे हैं एक बार और विभाजित हो जाएगा। चारों में 1 बच जाता है। इस प्रकार से लाशा बराबर देख रहे हैं लाशा बराबर मिल जाएगा 2। देख रहे हैं 2 बार है 2 गुणे 2। फिर 3 भी 2 बार है 3 गुणे 3 और 5 की संख्या भी 2 बार है। 3 का आपस में गुणा करेंगे। देख रहे हैं 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10 और 3 त्रिक 9। तो 9 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाम 100 और 9 से गुणा किए 900। तो 900 मान मिल जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि चारों परिधियां कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो कम से कम 900 सेंटीमीटर की दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसमें 11वां प्रश्न है। क्या एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो देख रहे हैं पहला हर चौथे दिन, दूसरा हर 10वें दिन। तो यदि हम 4 और 10 का लाशा निकाल लें तो ठीक उतने दिन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ पुनः कानपुर जाएंगे। तो देख रहे 4 और 10 का प्रश्न नंबर 11। देख रहे प्रश्न नंबर 11 में 4 और 10 का यदि हम लाशा ज्ञात करें तो लाशा में गुणनखंड कर लेंगे। देख रहे हैं 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 5, 5 से विभाजित कर देंगे 1, 1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं लाशा बराबर मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दुनाई 10 दुनाई 20। अर्थात दोनों 20 दिन के ठीक बाद एक दूसरे को से मिल जाएंगे।
इससे पहले वो 3 जनवरी को गए थे, तो इसलिए देख रहे प्रश्न में दिया है कि यदि दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। अगली तिथि बराबर होगी, अगली तिथि बराबर देख रहे 3 को गए थे, ठीक 20 दिन बाद फिर दोनों अर्थात 20 + 3 23 जनवरी को अगली तिथि में वे कानपुर एक साथ जाएंगे। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।